पंचायत चुनाव को टाल दिया गया है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, पंचायत चुनाव पर कोरोना का साया। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर पंचायत चुनाव स्थगित, 15 दिन बाद समीक्षा कर फैसला लेगा राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया पत्र, निर्वाची पदाधिकारियों की ट्रेनिंग को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और 22 से 24 अप्रैल के बीच निर्वाची पदाधिकारी और सह निर्वाची पदाधिकारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था, जिसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि पंचायत चुनाव पर कोरोना का साया दिखा है और बढ़ते संक्रमण के बीच पंचायत चुनाव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। हालांकि 15 दिनों बाद हालातों की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग फैसला लेगा। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुमार, जिस तरीके की बिहार में कोरोना को स्थिति देखी जा रही थी, ये एक अहम फैसला है कि पंचायत चुनाव को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है, ताकि अगर कोरोना की स्थिति बेहतर हो जाती है राज्य में तो पंचायत चुनाव कराए जा सके। देखिए, बिहार में वर्तमान जो स्थिति है, संक्रमण की सुनामी कह सकते हैं इसको। बिहार में 12,000 से अधिक और पटना में 3,000 के करीब नए मरीज आए हैं, जिसको देखते हुए राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पंचायत का जो चुनाव है वो टल गया है। पंचायत चुनाव की जो अधिसूचना है वो इसी महीने के अंत में जारी होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे 15 दिनों के लिए टाल दिया है। आयोग ने साफ तौर पे कहा है कि पंचायत चुनाव की जो अधिसूचना है वो 15 दिनों की परिस्थितियों की समीक्षा के बाद निर्णय लेगी कि क्या करना है। आयोग ने अपने कार्यालय सहित विभागों के और अन्य जो इसकी जो रीजनल ऑफिसर्स हैं बिहार के अंदर, के पदाधिकारियों और कर्मियों के कोरोना से संक्रमित होने के कारण यह डिसीजन लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि राज्य में पंचायत चुनाव में पहले से ही 2 महीने का लेट हो चुका है, विलंब हो चुका है। पंचायत चुनाव की जो अधिसूचना को टालने से संबंधित एक चिट्ठी जो लेटर जारी की गई है वो राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को यानी कि कल जारी की थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी चिट्ठी में साफ किया है कि पंचायत चुनाव 2021 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल महीने के अंत में अधिसूचना प्रस्ताव भेजने की कार्रवाई चल रही थी। ऐसे में जो बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना को लेकर जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा टाले जाने के साथ सबसे बड़ी बात है कि अफसरों की जो ट्रेनिंग थी वो भी टाल दी गई है। यानी कि अब पहले ट्रेनिंग होगी 15 दिनों के बाद, पहले तो निर्णय होगा, समीक्षा होगी, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होगी। कहने का मतलब ये है कि अब पंचायत चुनाव पर एक बार फिर ग्रहण लग गया है। पहले ईवीएम को लेकर के, बैलेट को लेकर के हुआ और अब जब ये मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने जब निर्णय दिया कि पंचायत चुनाव को ईवीएम के जरिए कराने की बात होगी, तो अब कोरोना की सुनामी और संक्रमण की वजह से अब ये टल गया है। और कुल मिला के कह सकते हैं कि आयोग के इस निर्णय के बाद यह माना जा रहा है कि बिहार में अगर कोरोना की स्थिति अगले 15 दिनों में नहीं सुधरी तो पंचायत का चुनाव और आगे भी चल सकता है। मतलब अभी सिर्फ 15 दिनों का एक्सटेंशन है, लेकिन 15 दिनों के अंदर हालात अभी सुधरने वाले नहीं है। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये आगे भी कंटिन्यू जारी रह सकता है, यानी कि समय पर चुनाव होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। और पंचायतों के संचालन के लिए राज्य सरकार को कानून में संशोधन अब करना पड़ सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव अभी नहीं, हालात को देखकर निर्णय लेगी निर्वाचन आयोग। कुमार, ये फैसला काफी अहम है क्योंकि जिन जिन राज्यों में चुनाव थे वहां पर कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है और ऐसे में बिहार में सबसे पहले कोरोना काल में चुनाव हुए थे, जिनको लेकर लगातार विपक्ष निशाना साध रहा था। तो ऐसे में सरकार ने अपनी छवि सुधारने के लिए भी ये फैसला एक सही फैसला हो सकता है, क्योंकि अगर चुनाव होते तो हो सकता है कि कोरोना के और मामले सामने आते। देखिए राशि, जो निर्वाचन आयोग होता है वो ये डिसीजन लेता है कि चुनाव कब कराना है। इसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। और जिस चुनाव की बात आप कर रही हैं जो कोरोना काल में हुए हैं, वो बिहार के जो पिछले 5 साल के कार्यकाल थे वो खत्म हो गए थे और सही वक्त पे चुनाव कराना ये चुनाव निर्वाचन आयोग की जिम्मेवारी और जिम्मेदारी होती है। लिहाजा उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया कि बिहार में चुनाव हो सकते हैं और कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए
चुनाव कराए गए और चुनाव के जो नतीजे आए वो भी सामने आ गए। लेकिन इस वक्त के जो हालात है, अभी देखिए केंद्रीय चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में चुनाव करा रही है, वहाँ किसी भी चीज का निर्णय नहीं लिया गया। तो ये अधिकार जी कुमार, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक मधुशील जी जुड़ गए हैं। मधु जी, जिस तरीके से बिहार में कोरोना के हालात हैं उसके मद्देनजर पंचायत चुनाव को फिलहाल टाल दिया गया है, एक अच्छा फैसला है, क्योंकि जिन राज्यों में पहले चुनाव हुए हैं वहां पर कोरोना का आंकड़ा बेहद डराने और चौंकाने वाला सामने आया है। देखिए राखी, जिस तरह से कल चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ये फैसला किया है और 15 दिन के बाद फिर समीक्षा बैठक करेंगे, क्योंकि राज्य में जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 12,000 से ज्यादा संक्रमित कल पूरे बिहार में आए। तो ये एक मतलब लोगों को हतप्रभ करने वाली, लोगों को डराने वाली संख्या जो बढ़ती चली जा रही है जी। और आपको मालूम है कि कोई भी चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या पंचायत का त्रिस्तरीय जो चुनाव होता है, उसमें लोगों की भागीदारी ग्रामीण स्तर तक होती है, गांव स्तर तक होती है पंचायत चुनाव में। तो जिस तरह से शहरी क्षेत्र से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र तक प्रभावित हुआ है और कोविड-19 से लोग संक्रमित हुए हैं, उसको देख करके उसके मद्देनजर जो चुनाव आयोग ने, जो राज्य निर्वाचन जो आयोग है उसने जो फैसला लिया है उसको सराहनीय इसलिए माना जा सकता है कि उसको इस बात की जरूर चिंता रही कि चुनावी जब प्रक्रिया शुरू होगी, लोग चुनाव प्रचार के दौरान, नॉमिनेशन के दौरान जब भीड़ इकट्ठा होगी तो लोग संक्रमितों की संख्या बढ़ सकती है। अभी राज्य की स्थिति यह है कि किसी भी अस्पताल में ना बेड है, ना वेंटिलेटर मुहैया है, नहीं आईसीयू। लोग जो पेशेंट जा रहे हैं उनको वापस लौटना पड़ रहा है या खुद के घर पे ही आइसोलेट होकर के या क्वारंटाइन होकर के अपना इलाज करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। तमाम विषम परिस्थितियों में इस फैसले को लिया गया है और समझा ये जाता है कि 15 दिन के बाद अगर ये हालात नियंत्रण में नहीं आए और भी बेकाबू होते चले गए या स्थितियां ज्यों की त्यों बनी रही तो पंचायत चुनाव को लंबे समय तक के लिए या स्थिति सामान्य होने तक के लिए टाला जा सकता है। जी जी मधुर जी, जिस तरीके से 15 दिनों के बाद फिर से समीक्षा की जाएगी, अगर कोरोना के जो हालात है, जो मामले हैं वो कम होते हैं या फिर स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है, तो क्या लगता है आपको कि पंचायत चुनाव कराना सही रहेगा इस माहौल में? बिल्कुल राखी, अगर ये हालात बने रहे और सामान्य स्थितियां नहीं बनी और वैसे में अगर चुनाव होता है तो वो राज्यवासियों के हित के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा और जो संक्रमितों की संख्या और भी बढ़ सकती है। लेकिन आयोग ने, अगर निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों ने ये फैसला लिया है, राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने तो इन स्थितियों का आकलन करने के बाद ही इसको टालने का प्रयास किया है और वो समझते हैं भली भांति इस चीज को, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से पड़ोसी राज्य बंगाल में या 4 अन्य राज्यों में जो जहाँ चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के 6ठे चरण का जो वोटिंग हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वहां भी कई राजनेता और कई पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित आम जन भी कोरोना संक्रमित होने लगे हैं। वहां से भी खबरें आने लगी हैं। तो इन तमाम चीजों से नसीहत लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने जो फैसला लिया है वो उस फैसले को देखते हुए ये समझा जा सकता है कि उनकी मंशा क्या है। अगर राज्य में यही हालात बने रहे, संक्रमितों की संख्या बढ़ती रही, तो पंचायत चुनाव को लंबे समय तक वो टालेंगे। 15 दिन के बाद जब वो समीक्षा बैठक करेंगे, अगर यही स्थिति जो आज मौजूदा स्थिति बनी हुई है कि 10,000 12,000 से ऊपर संक्रमित निकल रहे हैं और ये संख्या बनी रही या कोविड का ये प्रकोप बना रहा, चाहे 5,000 क्यों नहीं पेशेंट निकले, तो ऐसी स्थिति में पंचायत चुनाव कराया जाना राज्यवासियों के हित के लिए ठीक नहीं होगा। तो जब तक सामान्य हालात नहीं बन जाएंगे, ये माना जा रहा है और ये बात पक्की भी है कि अगर यही स्थिति रही तो 15 दिन के बाद जब आयोग के पदाधिकारी बैठक करेंगे, तमाम जिलाधिकारी जो 38 जिले हैं बिहार में, 38 जिलों के जिलाधिकारियों से मंतव्य लेंगे। जो अनुमंडल के पदाधिकारी हैं एसडीएम, उनसे मंतव्य मांगा गया है। जो प्रखंड स्तर के अधिकारी होते हैं बीडीओ और सीओ, क्योंकि कई प्रखंडों में क्या होता है, ब्लॉक में क्या होता है, वहां पे रिटर्निंग अफसर जो है वो वीडियो बनाए जाते हैं। पंचायत स्तर का जो नॉमिनेशन होता है, कहीं एसडीएम बनाए जाते हैं। तो ये तमाम लोगों से मंतव्य मांगा गया है। इनके मंतव्य 8-10 दिन तक 10 दिन के अंदर आ जाएंगे आयोग के अधिकारियों के पास
उसके बाद 15 दिन के बाद जब ये बैठक करेंगे तो उसमें ये निर्णय लिया जा सकता है। और इस 15 दिन में इसका भी आकलन होगा कि कोविड-19 की स्थिति क्या रही है, उसका जो सेकेंड स्ट्रेन है इसका इस लहर का कितना असर पड़ रहा है राज्यवासियों की, राज्य में कितने मरीज संक्रमित हो रहे हैं, कितने लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए आयोग जो है वो फैसला लेगा कि क्या ऐसे माहौल में चुनाव कराया जाना उचित होगा या नहीं। लेकिन अधिकारियों की पूरी ये कोशिश है कि अगर ये इस तरह के हालात बने रहेंगे तो लंबे समय तक, मतलब स्थिति सामान्य होने तक, राज्य में जब तक नॉर्मल स्थिति नहीं हो जाएगी, सामान्य जनजीवन नहीं हो जाएगा, तब तक चुनाव को टाला जा सकता है। राखी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और इसी के साथ बिहार से हमारे साथ कुमार गौतम जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पंचायत चुनाव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जिस तरीके से कोरोना के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे, उसके मद्देनजर ये अहम फैसला राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा लिया गया है। और इसी के साथ 22 से 24 अप्रैल के बीच जो निर्वाचित पद अधिकारियों की ट्रेनिंग होनी थी वो भी रद्द कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे।